तो भाइयों, आज हमारे पास है स्मार्टफोन वर्ल्ड के सर जडेजा, क्योंकि ये अपनी फील्ड के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकएड। मेरा नाम है अनुभव और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन OnePlus Nord 5। हमने मजाक मजाक में इसको ऑलराउंडर बोल तो दिया, क्या ये वाकई में ऑलराउंडर है? चलिए चेक कर लेते हैं। जब तक हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आप एक बार नीचे हो आइए और लाइक सब्सक्राइब के बटन को देख लीजिए। तो बॉक्स पैकेजिंग में क्या क्या आ जाता है? एक तो हमें फ़ोन मिल जाता है, दूसरा बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमें केस मिल जाता है। चलो, कुछ ब्रांड्स की तरह तो नहीं है ये, एटलीस्ट केस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कुछ पुस्तकें मिल जाती हैं, अच्छी बात है, कम है, कोई पढ़ता भी नहीं है। केबल मिल जाती है, ये अभी भी USB-B से टाइप C है। अब तो आई थिंक इसको टाइप C टू टाइप C हो जाना चाहिए था। और सबसे अच्छी चीज़ जो अदर ब्रांड्स नहीं दे रहे हैं लेकिन OnePlus अभी भी दे रहा है, 80 वॉट का सुपर रूफ चार्जर और सबका फेवरेट एक स्माइली वाला सेमीकंडक्टर टूल। तो बिल्ड क्वालिटी में या तो OnePlus कंफ्यूज है या हमें कुछ नहीं पता है। जहाँ इनको मेटल फ्रेम देना चाहिए वहाँ ये प्लास्टिक फ्रेम दे रहे हैं, और जहाँ इनको प्लास्टिक फ्रेम देना चाहिए वहाँ ये मेटल फ्रेम दे रहे हैं। खैर, ऊपर आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, माइक मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको प्लस की मिल जाती है, राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाते हैं, पावर बटन मिल जाता है। तो बॉटम में आपको USB 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है, सिम ट्रे मिल जाती है और आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स में 70% जो आपका आउटपुट है वो बॉटम स्पीकर से आता है और 30% आपका टॉप से आता है। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खासा लाउड है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बैक में आपको एक ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन मेंशन नहीं है कौन सी है, लेकिन आपको ये मैट फिनिश में मिल जाती है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको IP65 की रेटिंग मिल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सी कॉम्पिटिशन है मोटोरोला, उसमें अभी भी IP68, 69 मिलती है। तो मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो ये प्रोटेक्शन भी डाल ही देते। OnePlus Nord 5 3 कलर वेरिएंट्स में आता है, ड्राई आइस, मार्बल सैंड्स एंड फैंटम ग्रे, जो कि हमारे पास है। OnePlus ने इसके डिस्प्ले पे अच्छा वर्क किया है। अब इसके अंदर 6.83 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आता है, जो कि स्विफ्ट एमोलेड डिस्प्ले है। इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है वो 2800 बाय 1275 है। जो इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 93.6% का है, और इसके जो बेजल्स हैं वो पहले से भी कम हो गए हैं। इसमें आपको 10 बिट HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, तो नेटफ्लिक्स आप HDR 60 FPS में स्ट्रीम कर सकते हैं। इसमें आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, तो आप YouTube पे 4K 60 FPS वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। इससे याद आया, हमारी लास्ट वीडियो और ये वाली वीडियो 4K में आने वाली है। अगर आप ये फ़ोन बाय करते हैं तो हमारी वीडियो 4K में जरूर एंजॉय कीजिए। इसके अंदर 300 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट आता है। ये गेमर्स के लिए है। जो डिस्प्ले लैग इनपुट होता है, जितना ज़्यादा नंबर होता है उतना कम होता है, तो गेमिंग में बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। और इसके अंदर 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग रेट मिलता है, जो आपको रात के टाइम पे जब आपकी डिस्प्ले कम ब्राइट होती है तो जो फ्लिकर होती है डिस्प्ले, जितना ज़्यादा नंबर उतना कम फ्लिकर होता है और आपकी आंखों पे स्ट्रेन उतना कम पड़ता है। OnePlus के डिस्प्ले में हमेशा से ग्रीन लाइन इशू आया है, लेकिन इस बार OnePlus ने इस पर ध्यान दिया है और लाइफ टाइम के लिए वारंटी दे दी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो OnePlus ने इस मिड रेंज बीस्ट के अंदर Snapdragon 8 Gen 3S का प्रोसेसर डाला है, लेकिन जो कंपटीशन है उसके अंदर 8 Gen 4S आता है। लेकिन 3S होने के बावजूद आपको परफॉर्मेंस में कभी भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी इस फोन के अंदर। इसके अंदर DDR5 रैम लगी है और ये 3 वेरिएंट में आता है, एक 8/256, दूसरा 12/256 और तीसरा 12/512, जो कि अभी हमारे पास है। लेकिन अच्छी बात यह है, जो इनका बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको 256 GB का सपोर्ट मिलता है स्टोरेज में। अब थोड़े नंबर्स की बात कर लेते हैं। आई नो ये बोरिंग है, लेकिन करनी पड़ती है। जब हमने इसका Antutu बेंचमार्क किया तो 1.4 मिलियन का हमें स्कोर निकाल के दिया, लेकिन जब हमने गीक बेंचमार्क किया तो उसमें 1900 का सिंगल कोर रिजल्ट आया, और जब मल्टी कोर हमने निकाला तो 4500 का निकल के आया। जब हमने इसे मैक्स परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी टेस्ट किया तो 76% की स्टेबिलिटी हमारे को दिखाई दी। अगर आप टेकएड के लॉन्ग टाइम व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा, जितना ज़्यादा नंबर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। टेकएड पे गेमिंग की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है,
इसका मतलब आपको कुछ गेम्स में 144 FPS का सपोर्ट भी मिलेगा। जब हमने BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और गेंशिन इम्पैक्ट को टेस्ट किया, BGMI मोबाइल के अंदर हमें 130 FPS का सपोर्ट मिला। इसमें हमारे जो फ्रेम थे वो ऑलमोस्ट 130 FPS प्लस तक जा रहे थे। सेम जब हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का टेस्ट लिया तब उसके अंदर भी जो FPS थे वो अराउंड 140 से 144 हर्ट्ज तक पीक जा रहे थे। जैसे हमने गेंशिन इम्पैक्ट को टेस्ट किया तो हमें अराउंड 90 से 75 FPS तक मिल रहे थे। कनेक्टिविटी में नोट 5 के अंदर आपको 11 5G बैंड्स मिल जाते हैं, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। और एक चीज़ है जिसको आपको आई थिंक ध्यान से यूज़ करना चाहिए, वो है कॉल रिकॉर्डिंग। इसमें साइलेंटली होती है, तो सामने वाले को जो भी आप कॉल रिकॉर्ड करते हो तो उसको पता नहीं लगता कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इस चीज़ को प्लीज़ अब्यूज़ ना करें। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। नोट 5 में जो बैटरी है वो 6800 mAh की मिल जाती है, जो अराउंड आपको 1 से 1.5 दिन का नॉर्मल यूसेज स्क्रीन टाइम देती है। लेकिन अगर आप हार्डकोर यूज़र हो तो आराम से 9 से 10 घंटे तो आपके चलेंगे ही चलेंगे। और इसके अंदर 80 वॉट का चार्जर आता है जो आपके फ़ोन को अप टू 70 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर अभी सर्दी आए तो अराउंड 70 मिनट सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों का टाइम होगा तो टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा टाइम बढ़ सकता है। 30 मिनट्स में 50% आपकी बैटरी चार्ज कर देता है। इसके अंदर किसी भी तरीके की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। नोट 5 के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जिसके अंदर सोनी LY8700 सेंसर का यूज़ किया हुआ है। फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है जो GN5 सेंसर के साथ आता है। इसकी जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ी वार्म टिंट के साथ आती हैं। जो इसका एज डिटेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। आपको पिक्चर्स बहुत ही क्रिस्प मिलती हैं और क्रिस्टल क्लियर मिलती हैं। आपको फ्रंट और बैक दोनों से ही 4K 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। जो इसका बैक कैमरा है उसमें आपको 20x डिजिटल जूम मिलता है, और जब आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हो तो आपको 2x डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलता है। इसके अंदर OIS है पर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। और ये रहे कुछ वीडियो और फोटो सैंपल्स। अब हम नोट 5 के कुछ उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो एक्स्ट्राज है, जो मुझे तो बहुत अच्छे लगे और आई थिंक हर फ़ोन में होने चाहिए। जस्ट लाइक ये प्लस की को आप अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि साइलेंट आप कैमरे के लिए यूज़ कर सकते हैं या ट्रांसलेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और भी फीचर्स हैं वो मैं आगे स्क्रीन में डाल दूंगा। आपको नोट 5 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 में मिलता है और इसके अंदर जो OS है वो भी 15 है। ऑक्सीजन OS की बात कर रहा हूँ। वन प्लस ने वादा किया है वो आपको 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट देगा और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे। आई थिंक ये फीचर सिक्योर्ड भी है। तीसरा, जिसकी बात हम मोस्टली आईफोन यूजर्स तो नहीं करते लेकिन हम करेंगे, वो है AI अपडेट्स और AI के बारे में। वन प्लस के अंदर सर्कल टू सर्च, किसी को इमेज से रिमूव करना और भी मल्टीपल AI फीचर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए। अगर आपको उसके बारे में डिफरेंट वीडियो चाहिए या एक शॉर्ट वीडियो चाहिए तो हम वो भी क्रिएट कर देंगे। फाइनल वर्डिक्ट, तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती पर नोट 5 नेक्स्ट टू परफेक्ट है। आई नो इसके अंदर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलती जैसे कि आपको पोको F7 Pro और iQOO Neo 10 में मिलती है, पर उनके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जस्ट लाइक वो आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी दे देते हैं लेकिन आपको बैटरी लाइफ और कैमरा से आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। बैटरी लाइफ अच्छी मिल जाती है और आपको OS भी क्लीन मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐप्स आती हैं जिसको आपको डिसेबल करना पड़ता है। और आपको अगर क्लीन OS चाहिए तो आपको Motorola S60 Pro में जाना चाहिए, लेकिन उसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं। वो भी आपको OS तो क्लीन दे देता है लेकिन परफॉर्मेंस इसके जैसे नहीं दे पाता। OnePlus Nord 5 एक्चुअल में ऑलराउंडर है। जब हमने इसको टेस्ट किया इसके अंदर UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है, 4 का नहीं मिलता है जो कि कॉम्पिटिशन में मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ये चीज़ें प्रोवाइड करता है जो ज़्यादातर लोगों के लिए एकदम फिट बैठता है, तो हम वही बात कह सकते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमें बताइए कि आप नोट 5 के साथ जाना चाहेंगे, क्या ये आपका बाइक डिसीजन को चेंज करता है, या फिर आप कॉम्पिटिटर्स को एक बार देखना चाहेंगे। कमेंट डाउन करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।